नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बच्चू कडू समर्थकों ने थालीनाथ अमरावती के गुरुकुंज मोजरी में पिछले 6 दिनों से जारी है प्रहार प्रमुख की हड़ताल। 5 लाख के प्रतिबंधित HTBT बीज के राजस्थान कनेक्शन की होगी जांच, कृषि अधिकारी ने पत्र परिषद में दी जानकारी। इस बार की बारिश में 22 गांव होंगे टापू में तब्दील, बरसों से बाढ़ से घिर जाते हैं ये गांव। महिला किसान के साथ छेड़छाड़, 3 नामजद। विशिला गेहूं खाने से 80 मुर्गियां मृत और 2 मोटरसाइकिल चुरा ली। आम देखिए समाचार विस्तार से। अमरावती जिले के गुरुकुंज मोजरी में पिछले 6 दिनों से पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को समर्थन देने और किसानों, विकलांगों और वंचितों के लिए न्याय की मांग को लेकर आज शुक्रवार को स्थानीय प्रहार पार्टी कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों, विपक्षी दलों, विकलांगों और किसानों की ओर से घाटंजी में थालीनाथ आंदोलन और सांकेतिक भूख हड़ताल की गई। यह विरोध सरकार की उपेक्षा और नीति के खिलाफ बुलाया गया था। घाटंजी के जयस्तंभ चौक में महापुरुष की छवि की पूजा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जोरदार थाली बजाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रहार शहर प्रमुख सचिन कर्णेवार ने सांकेतिक भूख हड़ताल में महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि प्रशासन को जगाने की पुकार है। किसान नेता मोरेश्वर वातिले ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाया। उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मधुकर निस्ताने ने दिव्यांगों के गंभीर मुद्दों पर आक्रोश डाला और आक्रोशपूर्ण सवाल पूछा। क्या यह सत्ताधारी सरकार दिव्यांगों को सौतेला मानती है? उन्होंने दिव्यांगों के वेतन में देरी का मुद्दा भी उठाया। उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के मनोज ढगले ने दृढ़ता से कहा कि बच्चू कडू कोई राजघराने से आने वाला नेता नहीं है, बल्कि उपलब्धियों और सामाजिक कार्यों के जरिए उभरने वाला नेता है। इस थालीनाथ आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रहार पार्टी जिला उपाध्यक्ष रोशन वातिले, घाटंजी तालुका अध्यक्ष गजू राउत, पांडुरंग किरणपुरे, किसान नारायण भोयर, लक्ष्मण मुनेश्वर, अनंत चौधरी, पारेभाऊ कारिया, सुनील हुर, रवि परसराम जाधव, संदेश राठौड़, वडार संगठन अध्यक्ष रवि भोजवार, चंद्रकला चोरीवार, गंगा कनाकी, अनुल धोनोवाद, बाबराव राठौड़ और बहुसंख्यक किसान और दिव्यांग भाई उपस्थित थे। इस समय नायब तहसीलदार वीरेंद्र सोलंकी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। HTBT बीज का जिले में बड़े पैमाने पर आने की चर्चा हो रही है। कृषि विभाग ने अब तक 7 कार्रवाइयां की है। राजस्थान से ट्रक में भरकर 17,58,000 के बीज आर्नी में लाकर गांव के किसानों को रास्ते पर ही शुरू कर दिए गए हैं। इन आरोपियों को दबोचा गया। उसी प्रकार महागांव, यवतमाल नेर, बाबुलगांव में 1-1 और रालेगांव में 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई है। यह जानकारी कृषि विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारी के सामने पत्रकारों से की। इसमें बाबुलगांव में 5,16,000 का माल पकड़ा गया था। अन्य स्थानों पर भी हजारों के माल पकड़े गए हैं। बाबुलगांव, रालेगांव में जो बीज पकड़े गए उसमें अमरावती का दलाल का नाम सामने आया है। उसे गिरफ्तार करने के लिए बाबुलगांव, रालेगांव और पुलिस काम कर रही है। यवतमाल जिले में आगामी बारिश के मौसम में महागांव, उमरखेड़, वनी, आर्नी आदि तहसीलों में लगभग 22 गांव के टापू बनने की आशंका है। यह जानकारी जिलाधिकारी विकास मीणा ने दी है। गत कई वर्षों से बारिश में यह गांव बाढ़ से घिरे हैं। ऐसे समय इन लोगों को बचाने के लिए 2200 कर्मचारी, पुलिस और अन्य लोगों की टीम बनाई गई है। उसी प्रकार 16 तहसीलों में नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं, ताकि आपदा के समय पीड़ितों के इन नियंत्रण कक्ष में फोन आते ही उन्हें कुछ समय में ही राहत मिल जाएगी। अब तक ऐसे लोगों को क्रूजर बोट, हेलीकॉप्टर भेजकर बचाया जा चुका है। इस वर्ष हो सकती है ज्यादा समस्या। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष जिले में प्राकृतिक आपदा कहर ढा सकती है। इसमें मूसलाधार बारिश, ज्यादा होना, गाज गिरना आदि शामिल है। इसके लिए राहत और बचाव कार्य के लिए मॉक ड्रिल भी की गई है। जिले के पुसद, महागांव, आर्नी में गत 3-4 दिनों में आई आपदा में बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर भी बिजली आपूर्ति सुचारू की गई है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक।
शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।